हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइंड्स एंड कॉस्मोस। आज हम आप लोगों के लिए एक ह्यूज सरप्राइज लाए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल लाए हैं, एक मशीन लर्निंग का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको तमाम स्ट्रेटजीज, मॉडल बिल्ड कैसे करना है, मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करना है, उन तमाम को स्टेप बाय स्टेप हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के साथ सिखाया जाएगा और आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा। पर इस कोर्स के लिए आपको कोई प्रीरेक नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, आपको तमाम कुछ स्क्रैच से सिखाया जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक आप एक मास्टर करोगे मशीन लर्निंग कोर्स को। दोस्तों, ये कोर्स बहुत एडवांस होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको Udemy पे पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तमाम नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी ह्यूज कोर्स फॉर यू गाइस। जितने स्टूडेंट्स जो मशीन लर्निंग डोमेन में आना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तमाम चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। अगर आपने मेरी मशीन लर्निंग के रोड मैप पर वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन पर जाएं और वहाँ पे मशीन लर्निंग रोड मैप की पहले वीडियो देखें, ताकि आपके माइंड में एक गोल सेट हो कि आपने स्टेप बाय स्टेप मशीन लर्निंग को कैसे लेकर चलना है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली कोई भी मशीन लर्निंग पर इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मशीन लर्निंग एक ऐसी डोमेन का नाम है कि जिसके अंदर हम डेटा मशीन को फीड करते हैं, मशीन लर्न करता है उनसे, और फिर फर्दर आने वाला जो डेटा होगा, जो अननोन और अनसीन डेटा होगा, उस पर हम उस मॉडल, उस मशीन से प्रेडिक्शंस लेंगे। अब क्वेश्चन इज कि वो जो हम अनसीन डाटा होगा वो किसको फीड करेंगे? वो मशीन को फीड करेंगे, और वो जो मशीन को हम फीड करेंगे, मशीन के पास ऑलरेडी एक बिल्ड मॉडल होगा। अब इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि उस बिल्ड मॉडल के क्या फीचर्स होते हैं, क्या मेन फीचर्स होते हैं, और उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तब हम अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल नेक्स्ट वीडियो में बनाने के काबिल होंगे कि हम इस तमाम चीज़ों को गो थ्रू करें कि हमने उस मॉडल को जब बनाना है तो उसके की फ़ीचर्स क्या होंगे और हम उन की फ़ीचर्स को किस तरह अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का जैसे मेन मोटिव तो यही है, मेन मकसद और मेन पर्पस तो यही है कि हम उससे प्रेडिक्शंस लेते हैं, हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू वो मॉडल फिर वो मशीन लर्न करती है और देन हमें वो प्रेडिक्शन देती है। तो उस मॉडल के बेसिकली 3 मेन फीचर्स होती हैं। इस वीडियो में हम उन तीनों फीचर्स को बहुत डिटेल के साथ देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक मशीन लर्निंग का मॉडल दिखाऊंगा। आप इस मॉडल का पहला फीचर होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग पर बात मैं तफसील से पहली वीडियो रोड मैप वाली वीडियो में कर चुका हूँ। आपको अगर रिसोर्सेज चाहिए कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कहाँ से लर्न करना है, कहाँ से सीखना है, तो आप उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली इस डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम 3 चीज़ों पे मेन फोकस करते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि हम डेटा को इम्पोर्ट करें। डेटा को इम्पोर्ट करने का मतलब ये है कि कौन सी डेटाबेस से हम डेटा इम्पोर्ट करके अपने मॉडल में फेच करेंगे। डेटा फेच करना इसको कहते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास CSV फाइल में डाटा है, SQL में डाटा है, या जिस किसी भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा है, हमने उसको वहाँ से फेच करवाना है अपने मॉडल के अंदर, ताकि उस डाटा पर हमारा मॉडल ट्रेन हो सके। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है क्लीनिंग द डाटा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डाटा एंट्रीज़ हैं, उनके जितने फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम एक हाउस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि और हम उसको हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके कुछ फीचर्स की वजह, कुछ की फीचर्स के बेस पर। वो की फीचर्स क्या हो सकते हैं? वो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, हाउस साइज, लोकेशन, ये तमाम इसके की फीचर्स हैं। अब ये तमाम फीचर्स कॉलम्स के सूरत में होंगे डेटाबेस में। आप स्क्रीन पर वो डेटाबेस की एक एग्जांपल देख भी सकते हैं। तो उसके अंदर कहीं कोई नल वैल्यू ना हो, मतलब किसी एंट्री के अंदर वो वैल्यू ऐड हुई ही ना हो, वो खाली रह गया हो हमारा बॉक्स, वो एंट्री खाली रह गई हो। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना, उसको कहते हैं क्लीनिंग द डेटा। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है ट्रेनिंग और टेस्ट सेट्स में स्प्लिटिंग।
अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम मॉडल बना लेंगे, अब हमने चेक तो करना है कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितने % है। तो उसके लिए हम अपने ओरिजिनल डाटा को, जो लेबल्ड डाटा होता है जिसका हमें पता होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं। इस स्प्लिशन का मेन मकसद यही होता है कि जब आप ट्रेनिंग टेस्ट पे डाटा को ट्रेन करवाओगे और टेस्ट सेट से आप उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे। ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स पर इसी वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। और एक मशीन लर्निंग मॉडल का सेकंड फीचर होता है मॉडलिंग, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम्स। हमने मॉडल को बनाना है, वो जो हमने डाटा फीड किया है मॉडल के अंदर, अब हमने उस पर कौन सा एल्गोरिदम लगाना है। और सबसे बड़े जो एक यहाँ पे टेंशन वाली बात होती है, और एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के लिए, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए सोचने वाली बात होती है, और जो उसकी क्रिएटिविटी पर, माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे सूटेबल रहेगा। आप प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप क्लस्टरिंग कर रहे हो, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो आपने कौन सा एल्गोरिदम लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने एल्गोरिदम की चॉइस आपने किस बेस पे करनी है, आपने अपने डाटा की बेस पे करनी है। आपको डाटा एनालाइज करना आना चाहिए, तब आप एक अच्छे एल्गोरिदम की, और जितना अच्छा एल्गोरिदम आप चूज़ करोगे उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। उसके बाद आप ट्रेनिंग टेस्ट जो आपने स्प्लिट किया था, जो डेटा सेट आपने स्प्लिट किया था, उसमें से आप ट्रेनिंग टेस्ट को मॉडल में फीड करते हो और मॉडल को ट्रेन करवाते हो, मॉडल को लर्न करवाते हो। फिर उसके बाद टेस्ट सेट पे आप प्रेडिक्शंस लेते हो। जो इसका तीसरा मेन फोकस होता है, तो तीसरा मेन फीचर होता है किसी भी मॉडल का, कि अब मॉडल तो बन गया, हमने डाटा भी इंपोर्ट कर दिया, उसको स्प्लिट भी कर दिया, मॉडल भी बना दिया, एल्गोरिदम भी लगा दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो फ्यूचर में आने वाली प्रेडिक्शंस लेंगे वो कितने % तक हमारे पास सही होंगी। तो ये तीसरा फीचर, एवेल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। इस वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले मैं आपको ना ग्राफ का थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर एक 2D ग्राफ देख रहे होंगे। इसकी दो क्वांटिटीज़ होती हैं। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ लेते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ में फॉर एग्जांपल कार, मॉडल प्लस डिस्टेंस कवर्ड। मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि आगे चल के मैं आपको इसी का एक मॉडल दिखाने वाला हूँ कि ये इंडिपेंडेंट हैं। और अगर मैं आपको डिपेंडेंट की एग्जांपल दूँ तो कार प्राइस है। कार प्राइस इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है कि कार का मॉडल कौन सा है और वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है। इन दोनों की फीचर्स की बेस पर हम कार प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे। आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेन और टेस्ट डाटा सेट एक्चुअल में होते क्या हैं और इनको बनाने की हमें क्यों ज़रूरत आती है। इस वीडियो पर आप इसी वजह से आए हैं क्योंकि आप मशीन लर्निंग को सीखना चाहते हैं और आप सीख कर अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, अच्छा करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप इसका जो भी आप डोमेन चूज़ करेंगे आगे मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन की, उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आपने प्रेडिक्ट करना है, किसी चीज़ को तो प्रेडिक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने मशीन लर्निंग सीख ली, आपने प्रोजेक्ट्स बना लिया, आपकी रेज़्यूमे स्ट्रॉन्ग हो गई और आपको एक कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर आ गया। वो कंपनी है फॉर एग्जांपल टेस्ला या कोई भी, इलॉन मस्क की चलें कंपनी कर लेते हैं। आपको इलॉन मस्क ने बुला लिया और इलॉन मस्क ने कहा कि जी हाँ, मैंने सेल लगानी है अपनी टेस्ला गाड़ियों की। अब तुम मुझे ऐसी प्राइस बताओ कि मैं अपनी गाड़ियों की ऐसी प्राइस रखूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन से एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। आप बताएंगे कि जी मैं इतने की फ़ीचर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं एक बंदे की सैलरी को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं गाड़ी की मॉडल को कंसीडर कर रहा हूँ और मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि इस तरह की अगर आप प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। अब उसके अंदर आप क्या करते हो, आप अपना एक पूरा हिस्ट्री का डेटा सेट उठाते हो कि जी फलां बंदा था, उसकी इतनी सैलरी थी, वो ये करता था और उसके बाद उसने ये गाड़ी खरीदी। अब वो आगे कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बायसेस को, इन माइंडसेट के बायसेस को आप यूज़ करते हो किसी भी कंपनी को कि सेल्स बढ़ाने के लिए। अब आप लोगों को समझ आ गई ना, अब आप लोगों ने भी ऐसे करना है। मशीन लर्निंग एक बहुत कमाल की डोमेन है। आप आए इसमें एक्सीलेंट, आप पता नहीं क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या प्रेडिक्ट करवा सकते हैं और आप अपने किसी भी बिजनेस स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो पर। तो इसके अंदर फॉरन मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ली है एक कार प्राइस की, कि कार है वो हमने सेल पे लगानी है, तो हम क्या बेस्ट प्राइस रखेंगे कि वो कार हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल, वो उस कंपनी की सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हमने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट की फीचर्स लिए हैं, एक डिस्टेंस ट्रैवल्ड और उसके कार का मॉडल। अब आपने एक डेटा सेट ले लिया कि कार की फीचर्स और कार की प्राइस, आपने वो डेटा सेट ले लिया।
देन आपने उसको स्प्लिट कर दिया। अब आपने उसको स्प्लिट इस तरह करना है कि आप एक्सप्लिसिटली कोड करोगे कि 80% डेटा आपने ट्रेन टेस्ट में रखना है, 20% डेटा आपने टेस्ट सेट पे रखना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 80% ही रखना है, आपने 20% रखना है। आप 75-25 की रेशो कर सकते हो, आप 10-90 की रेशो कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपने परसेंटेज को है वो कोड के अंदर फीड करना है कि आपने कितनी परसेंटेज रखनी है ट्रेन सेट की और टेस्ट सेट की। ये बिल्कुल आपके हाथ में है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेनिंग टेस्ट को मॉडल के अंदर फीड कर देना है, यानी उसके ऊपर एक खास एल्गोरिदम लगाना है। अब इस मॉडल के केस के अंदर मैंने यहाँ पे रिग्रेशन का एल्गोरिदम लगाया हुआ है। मैं रिग्रेशन के एल्गोरिदम में अपना डाटा फीड करूंगा, वो लर्न करेगा। उसके बाद मैं टेस्ट सेट को उस मॉडल के अंदर फीड करूंगा। अब आपके स्क्रीन पर एक जनरल इक्वेशन आ रही होगी। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल में मॉडल कहते किसे हैं। वो एल्गोरिदम एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना देता है, एक मैथमेटिकल जनरलाइज्ड फॉर्म बना देता है, और उसके अंदर वो आपका जो टेस्ट सेट होता है वो या वो अननोन अनसीन डाटा होता है वो उसको अपने जनरलाइज्ड फॉर्म में फीड करता है और y की वैल्यू मतलब हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू देता है। अब इन तमाम जो टेस्ट सेट में हमारे पास गाड़ियाँ थी उनके मॉडल आ गए। अब एक्चुअल में बात यह है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ भी हमें पता है। उन तमाम गाड़ियों की जो टेस्ट सेट हमारे पास डेटा था ना, सारा का सारा लेबल्ड डेटा था। अब हमारे पास तो हमें एक्चुअल वैल्यूज़ भी पता है उसकी कि तमाम गाड़ियों की एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं, और हमारे पास वो डेटा भी आ गया है जो कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब उन दोनों के कंपैरिजन के बाद हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बनेगी, उसके अंदर एक कॉलम के अंदर हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होंगी और एक कॉलम के अंदर हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मेट्रिक। वो परफॉर्मेंस मेट्रिक आपको एक खास वैल्यू देगी, एक्यूरेसी स्कोर देगी, रिकॉल, या आप जो भी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो भी पैरामीटर है वो डिफरेंट होता है। इस केस के अंदर हमारे पास एक्यूरेसी पैरामीटर है। अब वो जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा हमारे पास मॉडल बिल्ड हुआ है। अब अच्छी एक्यूरेसी का क्या मतलब है, हाई एक्यूरेसी का क्या मतलब है, अब वो सुने। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। लोग इसमें खपते रहते हैं कि भाई एक्यूरेसी नहीं आ रही, सारा कुछ ठीक है, मॉडल एल्गोरिथम ठीक लगा दिया। अब इस एक्यूरेसी का बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है डेटा प्री प्रोसेसिंग से। जितना अच्छा आपका डेटा प्री प्रोसेस हुआ होगा, जितनी मिसिंग वैल्यूज़ आपने सारी ख़त्म कर दी, बिल्कुल क्लीन कर दिया डाटा, तो आपकी उतनी एक्यूरेसी, उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। आपने फीचर स्केल किया। अब फीचर स्केलिंग को भी मज़ीद आगे एक्सप्लेन करें कि ये क्या होता है। अब लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने ये देखना है कि ट्रेन और टेस्ट सेट स्प्लिट का मतलब क्या है और हम ये क्यों करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी कि डेटा इंपोर्ट करना, उसके बाद मॉडल बनाना और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को फिर एक्यूरेसी चेक करना, इन तमाम चीज़ों का मतलब क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे लिंक्डइन पे मैसेज करें, इंस्टा पे मैसेज करें, आप जहाँ भी मैसेज करें आपको रिप्लाई मिलेगा। आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपका वो तमाम क्वेरी क्वेश्चंस दूर होंगे। अब इसका जो मेन पॉइंट आगे आता है इस मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वो होता है फीचर स्केलिंग। अब बेसिकली फीचर स्केलिंग का क्या मतलब है, हमारे पास एक डाटा सेट है, उसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं, और फॉर एग्जांपल हम यही कार प्राइस की प्रेडिक्शन ले तो हमारे पास दो हमने की फीचर्स को यहाँ पे कंसीडर कर रखा है। वो पहला हमारे पास की फीचर है कार का मॉडल, और दूसरा हमारे पास की फीचर है कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फीचर स्केलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात जो अपने माइंड में याद रखनी है वो ये है कि फीचर स्केलिंग रोज़ में नहीं होती, हमेशा डाटा सेट के कॉलम्स में होती है फीचर स्केलिंग। कभी भी आपने ये बात ज़हन में नहीं रखनी कि वो हम रोज़ को करते हैं, नहीं, हम जो की फीचर्स के हमारे पास जो कॉलम्स हैं हम उनके अंदर फीचर स्केलिंग करते हैं। और बेसिकली दो तरीके की फीचर स्केलिंग होती है, जिसमें पहली का नाम है नॉर्मलाइजेशन। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसके अंदर आप जो की फीचर्स हैं उनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको नॉर्मलाइज करते हो। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास की फीचर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी बड़ी वैल्यू है या जितनी छोटी वैल्यू है, आप उन तमाम को नॉर्मलाइज कर देते हो, उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हो। मतलब 0 और 1 की रेंज में ले आते हो, 0 और 1 नहीं, 0 और 1 की रेंज में। और दूसरा पॉइंट है आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन फीचर स्केलिंग की वो स्ट्रेटजी है कि जिसके अंदर आप एक रेंज ही सिलेक्ट करते हो, लेकिन वो रेंज 0 और 1 नहीं होती, वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है।
से प्लस, फॉर एग्जांपल -3 से +3, इस रेंज के मतलब एक जी स्कोर में वैल्यू स्पेसिफाई करते हो आपके, इसके अंदर ये वैल्यू आएगी। तमाम की फ़ीचर्स की जो वैल्यूज़ होगी वो एक ऐसा मॉडल बनेगा कि उसके अंदर तमाम की फ़ीचर्स की जो वैल्यूज़ होगी वो -3 और +3 के दरमियान होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये हम करते क्यों हैं, हमारे पास ऐसे भी तो है। अब उसका सबसे बड़े मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये देखें, हमारे पास 3 पर्सन्स हैं और हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। हर पर्सन की सैलरी है और उसकी एज है, उस इंसान की कितनी एज है। अब सैलरी पहले पर्सन की $70,000 सैलरी है और उसकी 45 ईयर्स एज है। दूसरे पर्सन की $60,000 सैलरी है और 44 ईयर्स एज है। और तीसरे पर्सन की $52,000 सैलरी है और 40 ईयर्स एज है। अगर हम इसमें अंदर गौर करें तो हमारे पास सैलरी फीचर में, सैलरी कॉलम में जो पहले 2 हैं उनके दरमियान डिफरेंस है $10,000 का, और जो दूसरे और तीसरा है उसके दरमियान डिफरेंस है $8,000 का। और इसी तरह एज के अंदर हमारे पास डिफरेंस है 1 का पहले 2 में, और दूसरे और तीसरे में हमारे पास 4 साल का डिफरेंस है। अगर हम ये देखें तो एक ये स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है, एक स्टैंडर्ड डेटा सेट नहीं है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर की फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मशीन को, जो मॉडल को और मॉडल जो लर्न कर रहा है, उसके लिए ये जानना, उसके लिए प्रेडिक्ट करना, उसके लिए ये जनरलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम मॉडल में बड़ी वैल्यूज़ फीड नहीं करते, हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंज में वैल्यूज़ फीड करते हैं ताकि हमारा मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स, ज़्यादा से ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म्स को उस डेटा में से एक्सट्रैक्ट कर सके और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ सके ताकि हमारा मॉडल फ्यूचर में अच्छी प्रेडिक्शंस दे सके। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इन पे फीचर स्केल करेंगे, इन तमाम की फीचर्स पे फीचर स्केलिंग अप्लाई करेंगे। अब पहले होगी सैलरी वाले कॉलम पे फीचर स्केलिंग, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी। फिर उसके बाद बारी आएगी एज वाले कॉलम की, तो उस पर जब हम फीचर स्केलिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वैल्यूज़ ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, इनसे हम कोई भी अगर पैटर्न लेना चाहें तो हम ज़्यादा आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा था। इस वजह से हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम फीचर स्केलिंग जैसी टेक्निक्स को, जैसी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं। और इन तमाम डाटा प्री प्रोसेसिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने रोड मैप वाले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और मैं खुद इस क्रैश कोर्स में आपको फ्रॉम स्क्रैच से फीचर स्केलिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग को कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ आपको सिखाएंगे। ईच एंड एवरी रिसोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तमाम लिंक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगी। आप बहुत अच्छे, आप एक प्रोफेशनल तरीके से डेटा प्री प्रोसेसिंग कर सकेंगे, क्लीनिंग कर सकेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ की पॉइंट्स, कुछ की फीचर्स जिनको हमने मॉडल बिल्ड करने के दौरान लाजमी तौर पे अपने कंसीडर करना है कि हमने एक एल्गोरिदम लगाने से पहले फीचर्स, जो भी हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग की स्ट्रेटजीज़ इंप्लीमेंट करनी है वो हमने करनी है। देन उसके बाद हमने किस तरह मॉडल बिल्ड करना है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, इन तमाम चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हो तो आप एक बहुत अच्छा मॉडल बिल्ड कर सकते हो जो कि आपको तकरीबन 95-96% तक एक्यूरेसी दे सकता है। सर्टेन केसेस में तो 100% तक भी एक्यूरेसी चली जाती है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे एक कंप्लीट मशीन लर्निंग मॉडल दिखाऊंगा प्रेडिक्ट करके। तो हम आपके लिए लाए हैं एक कंप्लीट मशीन लर्निंग मॉडल। आप इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह, कौन से स्टेप्स हैं कि जिनको हम किस सीरीज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा एक मशीन लर्निंग मॉडल प्रिपेयर होता है कि जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे सकता है। इस मॉडल को देखकर आपने ये नहीं देखना कि इस हर स्टेप में वो क्या रहा है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इस पॉइंट पे ये आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, लेकिन जब आप ये मॉडल बनाना सीख जाएंगे, आप ट्यूटोरियल्स, मेरी वीडियोस देखकर आप मॉडल बिल्ड करना सीख जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी मॉडल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आप बहुत चुटकियों में मॉडल बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस मॉडल में क्या हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म को, जैसे कि मैंने रोड मैप वाली वीडियो में आपको लोगों को बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे अपना मॉडल बिल्ड करते हैं, तो वो हमारे पास प्लेटफॉर्म यहाँ पे पाइथन है। हम उस पाइथन की एसेंशियल लाइब्रेरीज़ को हम इंपोर्ट करवाते हैं सबसे पहले। स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है इंपोर्ट डेटा। हम अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा सेट है वो है सैलरीज़।
तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा सेट है, जो चीज़ हमने प्रिडिक्ट करनी है वो है हमारी एम्प्लॉय की सैलरी। तो हमारे पास कुछ की फीचर्स है, जैसे कि आपको वो स्क्रीन पे वो डेटा सेट शो भी हो रहा है। जो डेटा सेट मैंने यूज़ किया है ये ओरिजिनल डेटा सेट है। इसके अंदर हमारे पास ईयर का कॉलम है, बेस पे का, ओवर टाइम पे का, अदर पे का, बेनिफिट्स का, टोटल पे का और एंड पे टोटल पे बेनिफिट्स। ये जो टोटल पे बेनिफिट्स हैं ये हमने प्रेडिक्ट करवाने हैं मॉडल से। हम मॉडल को ये डेटा सेट फीड करेंगे, ट्रेन करेंगे, देन हम उससे प्रेडिक्शन करवाएंगे। अब जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, बहुत क्रूशियल स्टेप होता है ये कि डेटा प्री प्रोसेसिंग का। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यूजलेस कॉलम्स को रिमूव किया है। सेकंड पॉइंट पे जो मैं बार बार कहता हूँ कि नल वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़। अब हमने इस पॉइंट पे चेक किया है कि क्या कोई नल वैल्यूज़ हैं। हमारे पास मॉडल के रिजल्ट में शो रहा है ट्रू, यानी हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। तो हम उन नल वैल्यूज़ को भी ख़त्म करेंगे और उनको ख़त्म करने के लिए हमें वो इंडाइसेस चाहिए होंगे कि जिन इंडेक्स पॉइंट पर, जिन नंबर ऑफ एंट्रीज़ पर हमारे पास वो नल वैल्यूज़ हैं, वो हमने यहाँ पे कोड्स के थ्रू लिए हैं कि हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जिन पर हमारे पास नल वैल्यूज़, जैसा कि आप लोग एंट्रीज़ में देख भी सकते हैं कि इन वैल्यूज़ में, इन कॉलम्स में वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं हैं, नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। तो हम इन चारों कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो बेसिकली ग्राफ के ऊपर, 2D ग्राफ के ऊपर शो किस तरह हो रहा है। तो हम उसकी डेटा विजुअलाइजेशन करवाते हैं। देन उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा। हम इस पॉइंट पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करते हैं फीचर स्केलिंग के बाद, मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद हम अपना डेटा को ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट्स में स्प्लिट करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम। इस पॉइंट पर हम एल्गोरिदम चूज़ करके, जो हमने सोचा होता है कि हम ये एल्गोरिदम लगाकर प्रेडिक्शंस लेंगे, तो वो इस पॉइंट पर हम एल्गोरिदम्स लगाते हैं। देन उसके बाद हम प्रेडिक्शंस लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसकी एक्यूरेसी चेक की हुई है और हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 89% आ रही है। मतलब 100 में से 89 प्रेडिक्शंस इसकी करेक्ट हैं। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, मतलब 89 प्रेडिक्शंस हमारी करेक्ट हैं। उसके बाद हमने टेस्ट रिजल्ट्स को विजुअलाइज किया है, तो वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और उम्मीद करता हूँ कि आपको मशीन लर्निंग प्रोसेस और मशीन लर्निंग मॉडल के जो तमाम फीचर्स हैं वो अच्छे से समझा दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप उसके अंदर खुद का पहला मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे।